और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस का विधानसभा घेराव देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की तरफ से विधानसभा का घेराव किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद नजर आ रहे हैं और रोकने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर पुलिस करती हुई दिखाई दी है। और ये जो कार्यकर्ता हैं और जो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, वो कहीं से भी यहां से जाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। तो पुलिस रोकने का प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है और वाटर कैनन का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन विधानसभा घेराव करने के लिए ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता जो इसमें मौजूद हैं, वो यहां पर डटे हुए हैं। तो तस्वीरें और किस तरह से हाथों में झंडे लेकर के तमाम जो कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हेलो। तो सीधी तस्वीरें रायपुर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं और पुलिस लगातार उन्हें रोकने का प्रयास यहां पर करती हुई नजर आ रही है। और रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। बैरिकेडिंग भी यहां पर लगाई गई है। पुलिस बल यहां पर मौजूद है ताकि जो विधानसभा का घेराव करने के लिए। और राजेश हमारे संवाददाता भी घटनास्थल पर मौजूद है, जहां पर ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं कि आखिरकार कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो किस तरह से विधानसभा का घेराव करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं और रोकने का प्रयास पुलिस यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है। तो तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पहले ही रणनीति बना चुकी थी कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर के वो विधानसभा का जो सेशन है उस दौरान अपनी बातों को रखेंगे और कहीं ना कहीं अब घेराव करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। राजेश हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। राजेश, तस्वीरों को बताइएगा, कौन कौन से वहां पर दिग्गज नेता कांग्रेस के पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे देख सकते हैं तस्वीरें कि कांग्रेस का विधानसभा घेराव जारी है और बड़ी तादाद पे जो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने पहला बैरिकेड तोड़ दिया है। और ये तस्वीरें जो दिखाई दे रही है वो दूसरे बैरिकेड की है। पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए और कोशिश यही की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को किसी तरह से रोका जाए। यदि नेताओं की हम बात करें तो देखिए, खुद प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट उन्होंने सबसे पहले जैसे ये घेराव के लिए जब रवाना हुए तमाम जो कांग्रेसी, उससे पहले सचिन पायलट ने एक बड़ा भाषण दिया और भाषण में सीधे तौर पर राज्य सरकार के ऊपर उन्होंने हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पे मौजूद रहे हैं, उन्होंने भी मंच से सीधे तौर पर शायद सरकार के ऊपर हमला बोला है और उन्होंने ये भी बात कही है कि बीते 6 माह में किस तरह से जो सरकार है उनकी जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में फैल हो गई है। प्रदेश में गोलीबारी हो रही है और साथ साथ उन्होंने यह भी बात कही है कि प्रदेश के गृह मंत्री आंकड़ा दिखा रहे हैं, आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि वो ये बताए, शायद सरकार ये बताए कि पिछली हमारी सरकार में जब 5 साल हमारी जब सरकार रही है उस दौरान कब गोलीबारी हुई है, ये आंकड़ा बताए। ये सीधे तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये बात कही है। इसके अलावा जो तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बाबा की बात करूं या पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू या कांग्रेस के तमाम जो पूर्व मंत्री हैं, वो सभी नेता आज विधानसभा घेराव में शामिल हुए हैं। और बड़ी तादाद में देख सकते हैं सबसे सामने जो है यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता, उनकी ओर से विधानसभा कूच किया जा रहा है। बैरिकेड्स जो लगाए गए थे उनको तोड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है। देख सकते हैं पुलिस के द्वारा किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हजारों की तादाद पे तमाम जो कांग्रेसी हैं आज विधानसभा घेराव के लिए कूच किए हुए हैं। और उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है और साथ साथ इनका ये भी कहना था कि बीते 6 महीने में ये स्थिति आ गई है कि कांग्रेस को आज सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से फैल हो चुकी है। खुद ये बात सचिन पायलट ने भी भरे मंच से ये कही है कि आज स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में हत्या, लूट, बलात्कार जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने जो विधानसभा में जो सवाल उठाया था और उनका जिस तरह से जो जवाब मिला था, उनका भी उन्होंने इसका जिक्र किया है कि किस तरह से 180 दिन हुए हैं छत्तीसगढ़ में शायद सरकार को और 180 दिन में ही 237 नक्सली मुठभेड़ का जिक्र किया जा रहा है। तो उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो मुठभेड़ है वो सीधे तौर पे आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आदिवासियों को गिरफ्तार किया जा रहा है नक्सली बताकर। तो इस तरह के तमाम जो आरोप है वो कांग्रेस के दिग्गजों के द्वारा लगाए गए हैं। यही वजह है कि आज कांग्रेस के द्वारा
एक बृहद प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों की तादाद पे प्रदेश के अलग अलग जिले से, अलग अलग ब्लॉक से कांग्रेसी पहुंचे हुए हैं। क्योंकि देख सकते हैं कांग्रेस ने इस विधानसभा घेराव के लिए पहले से ही तैयारी कर दी थी। 5-6 दिन पहले ही जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी ओर से लगातार बैठकें की जा रही थी, जिसके बाद आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या NSUI यूथ कांग्रेस, उनके द्वारा बैरिकेड तोड़ने की जो कोशिश है वो अभी भी की जा रही है। लेकिन मैं बता दूं, सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी जो है अलग अलग जिलों से बुलाए गए हैं, अतिरिक्त बल, ताकि इन प्रदर्शनकारियों को किसी तरह से रोका जा सके। लेकिन अभी भी जो कांग्रेसी हैं वो सड़क पे बैठ गए हैं और सड़क पर बैठ करके सीधे तौर पे पुलिस के खिलाफ और शासन प्रशासन के खिलाफ यहाँ पे नाराबाजी कर रहे हैं। कई NSUI के नेता, यूथ कांग्रेसी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिए हुए हैं और सीधे तौर पे आरोप सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है। और ये भी बात निकल के आ रही है कि शायद सरकार में जो 6 महीने का जो उनका जो कार्यकाल था, उस 6 महीने में पूरी तरह से सरकार जो है वो फेल साबित हो रही है। क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई कांग्रेसी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे जानेंगे। इलाका जिसको 3-4 दिनों से पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी, और अब इस घेराबंदी के बाद में ये कितने चाक चौबंद व्यवस्था है आप तस्वीरों से ही देख सकते हैं। NSUI के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड पार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जबरदस्त प्रदर्शन इस बार राजेश देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। संख्या कितनी देख पा रहे हैं आप भरी बारिश में प्रदर्शन? देखिए, संख्या अगर मैं बिल्कुल, बारिश काफी तेज है और पुलिस के द्वारा भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े से कहूंगा कि पीछे की तस्वीरें दिखाएं, वहां से चूंकि हमारे दर्शकों को स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी बड़ी तादाद में जो कांग्रेसी है वो यहाँ पे विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि जब सभा स्थल की मैं बात करूं, जहाँ पे सचिन पायलट जब उद्बोधन दे रहे थे या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उद्बोधन दे रहे थे, उस दौरान करीब 10,000 के आसपास जो संख्या है वो देखी जा रही थी। चूंकि सभा स्थल से यहाँ तक जो बैरिकेड लगाया गया, वहां तक खचाखच जो भीड़ है वो सीधे तौर पर देखने को मिली थी। और यही वजह है कि अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो डटे हुए हैं और बैरिकेड, जो पहला बैरिकेड है उसको प्रदर्शनकारियों के द्वारा तोड़ा जा चुका है। और दूसरा बैरिकेड, कह सकते हैं कि दूसरा बैरिकेड भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कोशिश ये की जा रही है, पुलिस की ओर से समझाइश दी जा रही है प्रदर्शनकारियों को कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए, कानून को अपने हाथ में न ले। इस तरह के तमाम जो प्रदर्शनकारियों को समझाइश देने की कोशिश पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो बेहद ही आक्रोशित हैं। सीधे तौर पे जो पहला बैरिकेड तोड़ चुके हैं, दूसरा बैरिकेड भी लगभग टूट चुका है। यही वजह है कि पुलिस को अब वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। और ये सामने की भी तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पुलिस और प्रदर्शनकारी जो है एक दूसरे से नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेड जो है पुलिस के द्वारा लगाया गया था, उसको कुछ प्रदर्शनकारी जो है वो उठा लिए हैं और उसको साइड करने की जो कोशिश है वो इस वक्त कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की संख्या बेहद ज्यादा है, उस मुकाबले में पुलिस की यदि मैं संख्या की बात करूं तो उतनी ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि प्रदर्शनकारी पहला बैरिकेड तोड़ने में कामयाब हो चुके हैं और दूसरा बैरिकेड भी लगभग तोड़ चुके हैं। हालांकि वहां जिस तरह से पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, इसके बाद की जो बैरिकेडिंग है वो पुलिस की ओर से बहुत तगड़ी की गई है। और लेकिन अभी भी जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और प्रदर्शन अभी भी जारी है। कांग्रेस बीजेपी सरकार के ऊपर लगातार इन प्रदर्शनकारियों का हमला देखने को मिल रहा है, लगातार नारेबाजी की जा रही है और शायद सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और महिलाओं, ये देख सकते हैं तस्वीर, किस तरह से एक जो प्रदर्शनकारी है वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ अच्छा राजेश, और पुलिस जो है उसे नीचे लगातार चल रही थी। अभी जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, करीब करीब 20 से 25 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है, जो मुझे समझ में आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्योंकि ऐसे बड़े प्रदर्शन घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे चलते हैं, फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है प्रशासन के साथ में, क्या आपको ये नजर आ रहा है कि कुछ देर बाद माहौल शांत होगा? निश्चित तौर पे माहौल शांत हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी प्रदर्शनकारी आक्रोशित हैं। हालांकि जब सचिन पायलट ने मंच में उद्बोधन दिया, उस दौरान उन्होंने यह भी बात कही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से और कानून को अपने हाथ में न लेने की जो बात है वो सचिन पायलट ने कही थी। और ये देख सकते हैं अभी फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं, चूंकि वो दूसरा जो बैरिकेड है वो लगभग टूट चुका है और कुछ प्रदर्शनकारी अंदर जाने की कोशिश भी कर
कर रहे हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है प्रदर्शनकारियों की, और पुलिस की ओर से समझाइश देने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। लेकिन एक चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है कि प्रदर्शनकारी उतना भी ज़्यादा आक्रोशित नहीं है, क्योंकि इससे पहले कि हमने कई प्रदर्शन में हमने देखा है कि लाठी डंडे जो हैं वो भांजने पड़ रहे थे पुलिसकर्मियों को, क्योंकि प्रदर्शनकारी आक्रोशित होने के बाद लगातार कई बार ये चीज़ें भी देखने को मिली थी कि पथराव की स्थिति भी निर्मित हुई थी। यही वजह है कि इस बार खुद जो प्रदेश के जो नेता हैं उनकी ओर से भी आह्वान किया गया है कि कानून व्यवस्था, कानून को अपने हाथ में न ले, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। और खुद भूपेश बघेल ने भी ये बात कही है कि विधानसभा घेराव ऐतिहासिक होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो लचर हो गई है। हमारी सरकार के ऊपर ये लगातार आरोप लगाते हैं, लेकिन क्या ये बताए, मुझे ये आंकड़ा बताए कि क्या हमारी सरकार में कितने गोलियां चली है राजधानी में। यहाँ तो रविंद्र चौबे हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि प्रदेश में झारखंड से शूटर आकर के फायरिंग कर रहे हैं, मलेशिया में बैठा हुआ एक गुंडा बदमाश फायरिंग के लिए यहाँ शूटर भेज रहे हैं। ये स्थिति प्रदेश में बन गई है। साथ साथ बलात्कार की संख्या, ताजा तस्वीर है जो इस वक्त आप दिखा रहे हैं राजेश, की वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और NSUI का झंडा बुलंद करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखे जा रहे हैं। ये तमाम जो नेता हैं यूथ कांग्रेस के, NSUI के, ये आखिरी बैरिकेड तक शायद पहुंचे हैं क्या? राजेश, कितनी बड़ी सफलता मानी जाएगी इस प्रदर्शन को? देखिए, अभी आखिरी बैरिकेड तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि पुलिस के द्वारा आगे भी और भी बैरिकेड लगाया गया है। इसके आगे जो हम तस्वीर देख रहे हैं जिसमें NSUI के जो कार्यकर्ता हैं जो अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं, उसके ठीक आगे एक और बैरिकेड लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पे वाटर कैनन समेत तमाम अश्रु गैस की भी व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है। अगर यहाँ से प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि संभवतः अश्रु गैस का पुलिस इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि पुलिस की ओर से खुद एडिशनल SP मोर्चा संभाले हुए हैं लखनपट ने, वो लगातार समझाइश दे रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को समझा भी रहे हैं कि अब हो गया, शांत हो जाइए, आपका प्रदर्शन हो चुका है। तो ये तमाम चीजें जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं। कई प्रदर्शनकारी ऊपर चढ़ गए हैं और खासकर आक्रोशित जो नजर आ रहे हैं वो NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जो पूरी तरह से बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं और झंडा अपना NSUI और यूथ कांग्रेस का झंडा है वो बुलंद करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन इस ओर की मैं तस्वीर बताऊंगा तो यहाँ पे कई जो पुलिसकर्मी है वो बाकी जो प्रदर्शनकारी है उनको यहाँ पे रोक दिए हैं, लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है। कहा यह जा सकता है कि लगभग करीब एक है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग इलाकों से प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं और कई प्रदर्शनकारी, ये तस्वीरें देख सकते हैं कि सड़क पे बैठ चुके हैं कई प्रदर्शनकारी। कुछ महिला प्रदर्शनकारी भी हैं, NSUI की कार्यकर्ता हैं, पुरुष कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पे सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। महापौर एजाज ढेबर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और सीधे ये तस्वीरें भी दिखाएंगे। सर, जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में तमाम कार्यकर्ता आए हैं। क्या लग रहा है इस प्रदर्शन के बाद जो आप लोगों की जो आवाज उठा रहे हैं वो सरकार सुने? ये सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है। जो छत्तीसगढ़ है वो अपराध का गढ़ बन गया है। डकैती, लूट, चैन स्कैनिंग, बलात्कार, ये पूरे तरीके से सरकार का कहीं पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार पूरी तरीके से फेल है। सरकार पूरे तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार का पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में फेल है। जिस तरीके से बलौदाबाजार की घटना हुई, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कलेक्टर और SP कार्यालय को जलाया गया, इससे बड़ी घटना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि पिछली सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, ऐसा आरोप किरण सिंह देव लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पेपर नहीं पढ़ते, वो मीडिया नहीं देखते, वो डेली जो पेपरों में डेली जो हत्याएं हो रही है, मुझे नहीं लगता वो देखते नहीं। डबल इंजन की सरकार इन्होंने कही थी, मोदी की गारंटी की बात कही थी। कहाँ मोदी की गारंटी? यही मोदी की गारंटी। हत्याएं हो रहा है, अपराध हो रहा है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है। यहाँ पर लगता नहीं सरकार नाम की कोई चीज है। मुझे लगता है अभी भी आचार संहिता चल रही है। तो ये
महापौर एजाज ढेबर हैं रायपुर के। उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बलौदा बाजार का उन्होंने जिक्र किया है और ठीक वैसा ही जिक्र जो प्रदेश के तमाम जो नेता हैं उनके द्वारा भी भरे मंच से किया गया। खुद भूपेश बघेल ने भी ये बात कही है कि छत्तीसगढ़ में जो बलौदा बाजार में जो कांड हुआ है वो देश का पहला ऐसा कांड है जिसमें एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिया जाता है और सरकार नतमस्तक रहती है। एसपी और कलेक्टर वहां से भाग जाते हैं। तो देख सकते हैं ये आक्रोश जारी है और प्रदर्शन का दौर। अच्छा राजेश, अभी इस वक्त कौन कौन से बड़े नेता और मौजूद है? मंच कितनी दूर है आप जहां खड़े हैं? और अभी किस बैरिकेड के पास प्रदर्शनकारी पहुंचे? देखिए ये दूसरा बैरिकेड है जो दिखा रहे हैं हम तस्वीरें। ये दूसरा बैरिकेड है और यहाँ से करीब 800 मीटर की दूरी पे मंच है। तो वहाँ तक के पूरे मैं यदि बात करूँ तो पूरी खचाखच जो शुरुआत में जो भीड़ है, जब मंच पे जब तमाम जो नेता उद्बोधन दे रहे थे उस दौरान बड़ी तादाद पे जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे। लेकिन पहला बैरिकेड ध्वस्त हो चुका है, दूसरा बैरिकेड भी ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन अब आगे जो है पुलिस अब आगे इन्हें जाने नहीं दे रही है, समझाइश दी जा रही है। और कोई जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं वो भी मान गए हैं। यही वजह है कि यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी सड़क पे ही बैठ गए हैं। प्रशासन की ओर से लगातार समझाइश दी जा रही है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि अब जो है आगे ना बढ़े। लेकिन बावजूद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं और यही वजह है कि अभी भी प्रदर्शन का सिलसिला जारी है और जमकर राज्य सरकार के ऊपर ये प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं और अपना आक्रोश यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और मौके की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राजेश निषाद हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा प्रदर्शन, सचिन पायलट भी इस प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी है पीसीसी के। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मंच पर पहले उन्होंने संबोधित किया और कांग्रेस ने मुद्दा ये उठाया है कि कानून व्यवस्था प्रदेश में चरमरा गई है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं कि ये राजधानी रायपुर में ये व्यस्ततम इलाकों में से एक है। पंडरी से लेकर मोआ, उसके बाद विधानसभा की रोड है। विधानसभा तक पहुंचना तो दूर की कौड़ी नजर आती क्योंकि पुलिस ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। हालांकि इस बीच कांग्रेस प्रदर्शनकारियों का जोश देखने को मिला। दो बैरिकेड लांघ दिए हैं और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की आपको दिखा रहे हैं, मौके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि बैरिकेड उठा करके आगे बढ़ने की कोशिश। पुलिस भी मशक्कत कर रही है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। इस बीच युवा कांग्रेसियों का जोश हाई है कि बैरिकेड के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करते हुए, झंडा बुलंद करते हुए, एनएसयूआई वाले अलग, यूथ कांग्रेस वाले अलग। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहती है तो अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। सरकार को अभी 6 महीने हुए हैं गए कांग्रेस पार्टी की। 6 महीने पहले तक, दिसंबर 2023 से पहले तक, चुनाव से पहले तक कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी। लेकिन विपक्ष में जब कांग्रेस आती है, चूंकि 15 साल लगातार विपक्ष में कांग्रेस पार्टी रही छत्तीसगढ़ में, ऐसे में प्रदर्शनों को लेकर काफी ज्यादा हाईलाइट रही है कांग्रेस पार्टी के। इनके प्रदर्शन जबरदस्त और जोरदार रहते हैं। तस्वीरें देखिए आप कि कैसे बैरिकेड लांघ कर एक कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और पुलिस उसे रोकने की कोशिश कर रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से किया गया है। राजेश निषाद हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। राजेश, कल से सावन की झड़ी लगी हुई है रायपुर में, लेकिन इस बीच जब प्रदर्शन हो तो वो वाटर कैनन की रफ्तार जितनी तेज है, क्या उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे कार्यकर्ता और कितनी ताकत दिखा पाए हैं आज? देखिए, ताकत तो अपनी ओर से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस भी अपनी दुगनी ताकत झोंक चुकी है। हालांकि कार्यकर्ताओं द्वारा जो पहला बैरिकेड और दूसरा बैरिकेड तोड़ दिया गया है, लेकिन ये देख सकते हैं इस कार्यकर्ता को कि वो लगातार वो पुलिस कर्मियों से वो जूझ रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से ये पुलिस कर्मियों से वो बच के आगे निकल पाए और वो बैरिकेड लांघ पाए। क्योंकि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी ये बात कही थी कि आज इन्हें बीजेपी सरकार को ये दिखाना है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो परेशान है और ये जो जनता है, जनता की आवाज यदि कोई पहुंचा सकता है तो वो केवल कांग्रेसी है। तो शायद सरकार को ये बताना है, ये बैरिकेड जो है वो ध्वस्त करना है। तो सीधे तौर पे यही वजह है कि कार्यकर्ताओं के द्वारा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से
आगे यहाँ से बढ़ा जाए। हालांकि तमाम जो कांग्रेसी हैं वो अब थोड़ा बहुत जरूर ठंडा होते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि काफी ज्यादा यहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, बारिश भी हुई। और अब जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कार्यकर्ता जो है वो लौट रहे हैं। कांग्रेस का ये प्रदर्शन लगभग समाप्ति की ओर है। बहरहाल नजर बनाए रखिएगा। राजेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो राजेश निषाद हमारे सहयोगी कवर